बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो वोट लेते हैं, जो वोट लेने वाले लोग होते हैं, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए कि जनता को विचार करना चाहिए। भाई जनता तो अनजान है, वो तो भाई कहा फला को वोट फला निशान पर देना है, तो वो गई, जनता गई और उसमें अपना बटन दबा। अब जब ये बड़े जो नेता हैं, तो ये बात इनको समझना चाहिए, वोट इनके पास जा रहा है, तो ये लोग मैदान पर क्यों नहीं आते हैं, ये लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं ईवीएम का? ईवीएम का विरोध इस वजह से नहीं ये लोग करते हैं क्योंकि नेता हम भी हैं, नेता आप भी हैं। आप अपने सत्ता में हो, सत्ता की विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है, जनता ने चुन करके आपको भेजा है। 5 साल आप अपनी कुर्सी पे तहे दिल से, खुले विचार से आप अपना कुछ भी करो, कोई नहीं विरोध करेगा। जैसा आपका समय आएगा उस समय में विरोध किया जाएगा। भाई हम कुर्सी पर, जिसकी सरकार बनी, जिसकी सत्ता है, हम उस नई जगह पर ना सत्ता का विरोध है ना कुर्सी का विरोध है। विरोध तो साथियों को मैं जय भीम और नमो बुद्धाय करते हुए, जैसे कि हमारे परम आदरणीय आपके सामने खड़े हुए हैं, तो महोदय जी से मैं सबसे पहले परिचय जानूंगा और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर में ईवीएम क्या है और ईवीएम क्या करती है और हमें क्या करना चाहिए, ईवीएम क्या है? तो महोदय जी सबसे पहले अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह, बार काउंसिल कानपुर। ईवीएम के बारे में बताना ये चाहूँगा कि जो 6 तारीख से हमारे प्राचा जी और भानु प्रताप जी जो ईवीएम के विरोध में धरना चल रहा है दिल्ली में, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, मैं यही जानना चाहता था कि आखिर में ईवीएम में इतना भूचाल क्यों उठा हुआ है और ये लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं और बहुत धरना चल रहा है, तो ये मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटे मिसाल में हम आपको समझाना चाहते हैं। जिस तरह से ये नेटवर्क का सिस्टम था कि पहले एक छोटा सा मोबाइल चलता था ब्लैक एंड वाइट नोकिया का, उसमें जैसे ही आप सिम डालेंगे और बैटरी डालेंगे, फिर उसका हमको टाइम सही करना पड़ता है, उसकी डेट सही करनी पड़ती है या नंबर फीड करने पड़ते हैं। जैसे हम उसकी बैटरी निकाल देते हैं तो उसमें डेट भी गलत हो जाती है और उसके नंबर भी इधर उधर हो जाते हैं, समय भी बदल जाता है। सेम वही प्रोसेस ईवीएम का होता है। ईवीएम जब हम एक्टिव कर देंगे तो वो प्रोसेस सही से काम करेगी, और जिस समय ईवीएम को बंद करके सील करके रख देंगे, जैसे खोलेंगे फिर जो सॉफ्टवेयर चाहे वो अपडेट कर सकते हैं उसमें हम। इसका मेन मकसद ये है। तो इसमें जो वोट डाले जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें कहते हैं कि वो इससे वोट गलत पड़ते हैं और सही नहीं पड़ पाते, इसका रिजल्ट सही नहीं निकलता है। तो इस तरह से ये हमारे जो बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, वो इस पर कहते हैं कि ईवीएम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईवीएम गलत होने का एक और कारण है, जो पीवी पैड लगा हुआ है उसमें जो ब्लैक पट्टी लगी हुई है, जैसे आप ईवीएम में वोट डालने पे 7 सेकंड का टाइम फिक्स रखा गया, उसमें 7 सेकंड तक आपको निशान, मान लो जैसे हाथ के पंजे पे डाला तो आपको हाथ का पंजा तो दिखाएगा, बशर्ते वो कन्वर्ट हो जाता है वोट। कन्वर्ट हो जाने का मतलब ये है कि 10% वोट हाथ के पंजे पे जाएगा, बाकी वोट जहाँ की फीडिंग होगी वहाँ चला जाएगा। तो क्या इसमें पहले से भी फीडिंग करके रखते हैं कि पहले इसमें से फीडिंग है? अगर 10 वोट पड़ना है, 10 में अगर जिस व्यक्ति को जिताना है, जो भी निशान रखा गया हो, हाथ का पंजा है या मतलब साइकिल है या बहन मायावती जी का है, चुनाव चिन्ह हाथी हुआ या कमल का फूल हुआ, जिसको अगर टॉप पे रखा गया है तो वो 7 वोट टॉप में ही जाएंगे, भले आप 10 वोट हाथ के पंजे पे डलवाएं। तो जब ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए। ईवीएम जहाँ की बनी हुई है वहाँ ईवीएम यूज ही नहीं होती है। ईवीएम से एक ही काम है, वोटों को कलेक्शन और सारा सिस्टम जल्दी से बिठा देना। अच्छा, समय की बचत होती है। अच्छा ये बताइए कि जब हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो वोट लेते हैं, जो वोट लेने वाले लोग होते हैं, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए कि जनता को विचार करना चाहिए। भाई जनता तो अनजान है, वो तो भाई कहा फला को वोट फला निशान पर देना है, तो वो गई, जनता गई और उसमें अपना बटन दबा। अब जब ये बड़े जो नेता हैं, तो ये बात इनको समझना चाहिए, वोट इनके पास जा रहा है, तो ये लोग मैदान पर क्यों नहीं आते हैं, ये लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं ईवीएम का? ईवीएम का विरोध इस वजह से नहीं ये लोग करते हैं क्योंकि नेता हम भी हैं, नेता आप भी हैं।
आप अपने सत्ता में हो, सत्ता की विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है, जनता ने चुन करके आपको भेजा है। 5 साल आप अपनी कुर्सी पे तहे दिल से, खुले विचार से आप अपना कुछ भी करो, कोई नहीं विरोध करेगा। जैसे आपका समय आएगा उस समय में विरोध किया जाएगा। भाई हम कुर्सी पर, जिसकी सरकार बनी, जिसकी सत्ता है, हम उस नई जगह पर ना सत्ता का विरोध है ना कुर्सी का विरोध है। विरोध तो ईवीएम का है। जब ईवीएम का विरोध है तो ये जो बड़ी पार्टी वाले हैं, हम किसी का भी नाम नहीं लेते हैं, चाहे बड़ी पार्टी वाला हो चाहे छोटी पार्टी वाला हो, तो इसको मैदान पे उतरना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए। अब वकील लोग वहां पर धरना कर रहे हैं, वो अपनी जान वो बात। आम जनता के लिए चुनाव आयोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है ना। एडवोकेट सारे धरने जानता है, किस तरह से इसको फांसना है, किस तरह से कौन सी दफाओं में लगाना है, क्या क्या ये एक्टिविटी कर रहा है। इसी वजह से महमूद प्राचा जी और भानु जी जो वहाँ धरना चल रहा है दिल्ली में, ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुझे 25 या 50 मशीनें दे, मैं टेलीकास्ट करके दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के सारे राज्यों में, विधानसभा, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर में, कि ईवीएम हैंगिंग की कैसे जाती है। इस पर ही चर्चा चल रही है। इस अभी 6 तारीख से जो चर्चा चल रही है, और 16 तारीख को इनको उठा लिया गया था वहाँ से धरना से, प्राचा जी को और इनको, कि बोले कि मैं चुनाव आयोग से आपको डायरेक्ट मिलवा देता हूँ, लेकिन वहाँ नहीं मिलवाया गया। क्यों? वो जान रहा है चुनाव आयोग कि ये राज खुल गया है पूरी तरह से, और इन्होंने हैंगिंग का सिस्टम पूरा समझ लिया है। सत्ता और साया में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि ये राज खुले या बोली वाली जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। अगर आवाज़ पहुँचती है तो विरोध हो जाएगा, विरोध अगर होगा तो ईवीएम बंद हो जाएगी। अगर ईवीएम बंद हो गई, नरेंद्र मोदी जी सत्ता से नीचे आ जाएंगे बट से। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, चूंकि देखिए भाजपा की सरकार है, तो वो तो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से ईवीएम रहे जी। और दोबारा हमारा पुनः मतलब सरकार हमारी बने। हाँ। बाकी जिसकी सरकार नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, तो जो वो पार्टियां जो सत्ता में जाना चाहती हैं, तो वो पार्टियां क्यों नहीं आती हैं ईवीएम का विरोध करने? मैं ये बात कह रहा हूँ। वो पार्टी अकेले सत्ता में थोड़ी ना आ जाएगी, विरोध जनता का है। जनता जहां चाहेगी, अगर ईवीएम लगाया गया तो हैंकिंग सिस्टम उनके बागडोर उनके हाथ में है। हैंग किया गया, सारा सिस्टम कमल के फूल पे बिठा दिया गया। और अगर वीवीपैट ईवीएम जड़ से हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, अगर बहन जी बने तो अच्छा है, अखिलेश जी बने तो अच्छा है, और माननीय हमारे कांग्रेस की सरकार बने वो भी अच्छी है, मोदी जी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, खैर वो बात तो सही है भाई, आप तो मोदी जी की तारीफ करते ही, ये करेंगे नहीं, ही, नहीं, करेंगे। और हम भी करते हैं। क्यों? 2 पंचवर्षीय योजना से जो लाभ दे रहे हैं, अब देखो किसानों के लिए पैसा मिल रहा है, और गरीबों का नाच गल्ला, तेल, चने, अचार, छोला, रिफाइंड, हर चीज़ उपलब्ध है। वैकेंसी नहीं आ रही हैं, वो भी 65,000 की वैकेंसी निकाल दी। आगे कह रहे हैं कि हम बराबर गल्ला देते रहेंगे अगर मेरी सरकार रही तो। आवास सब लोगों को मिल रहा है, पहले 1.5 लाख का आवास मिलता था, अब 3 लाख का आवास मिल रहा है, तो लाभ तो है ही है। लेकिन बशर्ते नवयुवकों का रोजगार छीन लिया है। और जो भी इस समय सरकारी वैकेंसियों में है, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे तुम्हारी जो है तो ये केंद्र की हो या राज्य की हो, जो भी वैकेंसी है, जो भी विभाग हैं, सारे विभाग के लोग परेशान हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग, प्रशासन विभाग, चारों विभागों का जो भी सिस्टम है पूरा धड़ाम धड़ाम चरमराया हुआ है। हर व्यक्ति परेशान है। मेरे घर से ज़्यादातर लोग फोर्स में हैं, वो कहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी को 16 घंटे कराया जा रहा है, और करना हो तो करो, नहीं घर जाओ। तो फिर भी आप मोदी जी को लाना चाहेंगे? लाना नहीं चाहेंगे, ईवीएम हटा दें, फिर मोदी जी आराम से बैठे, हमें कोई विरोध नहीं है। और मैं 15 लाख की बात फिर मैं बार बार कहूँगा कि जाते जाते 15 लाख मेरे खाते में डाल दें, बस। और काला धन की बात नहीं करो? काले धन की तो बात ही नहीं करेंगे। नीरव मोदी लेकर चले गए, उनका ना पासपोर्ट जब्त किया गया, और ना जो है तो उनका वीज़ा जब्त किया गया। अच्छा, तो आप ये सबको आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें आप ये बताइए कि अब ईवीएम पर जनता क्या करे? जनता का इसमें क्या रोल है? ये जनता को क्या करना चाहिए? जिस बूथ में ईवीएम लगे वहाँ पे जनता सीधे बोल दे कि मुझे वोट ही नहीं करना है, वोट करूँगा तो सिर्फ बैलेट पेपर पे करूँगा, मुझे जहाँ मोहर लगानी है बैलेट पेपर पे लगा के बॉक्स में मैं डालूंगा, ईवीएम पे कतई विरोध नहीं करूँगा। नहीं, ईवीएम पे अगर वोटिंग करना हो तो अपना ये उठाओ और ले जाओ।
तो मतलब इसमें आप अपने जो तो पूरे देशवासियों को आप ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देशवासियों पे ईवीएम के बारे में यही कहना चाहते हैं कि भैया ईवीएम के खुलकर विरोध करें, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जिसकी भी सरकार बनती है अच्छी बने, तो निष्पक्ष चुनाव होगा, और निष्पक्ष चुनाव होने का मतलब है देश में सुधार होगा। स्वाभाविक है। 10 लोग चिल्ला रहे हैं कि अभी दारू बढ़ जाएगी, अभी गल्ला मिलने लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जिसकी सत्ता होती है उसी को लोग जय जयकार करते हैं। अभी बहन जी की सरकार रही, प्रशासन देख लो, 2 दिन की छुट्टी में जाएगा, तीसरे दिन सोचेगा यार टाइम से पहुँचे नहीं, लकड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है, मारो तो मारो, नहीं फिर जय श्री राम। चलिए धन्यवाद सर, जो आपने ईवीएम के बारे में जानकारी दी। और जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं, जो सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? सतमार्ग राग नंबर चैनल को हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो अपने गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सहयोग